नमस्कार दोस्तों, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फर्स्ट ईयर का पार्ट 2 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ विनिर्माण जगत में डैश के साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इतने सालों में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इस क्षेत्र में हुआ है, तो इसका सही आंसर ये होगा। रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज की वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, आजीविका यानी कि कैरियर चलाने के लिए आपको नए नए कौशल का नियमित मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे देश या दुनिया आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे नए रोजगार के अवसर भी आते जा रहे हैं। नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंट इट इज। नीतू के पास जो है दोस्तों वो स्टोरी सुनाने का एक अच्छा टैलेंट है। हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट होता है, किसी के पास पढ़ने का, लिखने का, समझाने का। यहाँ पर नीतू के पास कहानी सुनाने का एक बहुत अच्छा टैलेंट है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों लॉजिक स्मार्ट कहा जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स। तो दोस्तों स्वराज को यहाँ पर इंटरनेट में जॉब चाहिए है और वो डेटा एंट्री की जॉब यहाँ पे ढूंढना चाहता है। तो कौन सा कौशल उसके पास होना चाहिए ताकि उसे ये जॉब मिल जाए? तो यहाँ पर आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा आप डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बन पाएंगे। Which of the following is not a part of one's personality? कोई भी व्यक्ति है तो उसकी पर्सनालिटी इनमें से किन चीजों पे निर्भर नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों, किसी चीज की स्ट्रेंथ यानी कि जो ताकत है वो निर्भर करती है। कमजोरियों की अगर हम बात करें तो वीकनेसेस भी यहाँ पे निर्भर करती है। अगर हम उसके बिलीफ्स या मान्यताओं की बात करें तो उससे भी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखा जाता है। लेकिन त्वचा का रंग यानी कि स्किन का कलर वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर डी। थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिन चीजों को करने में व्यक्ति को अच्छा लगता है वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो सही ऑप्शन है एबिलिटीज यानी कि क्षमताएं। जो भी आपकी क्षमताएं हैं अगर आप वो काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको उस काम को करने में अच्छा फील होगा। इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थ किसकी है। क्या होता है दोस्तों, देखिए जो भी हम काम करते हैं अगर आपके अंदर वीकनेस है, आपके अंदर कमजोरी है तो आप किसी भी काम को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। अब मीना को दोस्तों खाली समय में संगीत सीखना है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है कि उसे क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली उसको बढ़ाने के लिए अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट को यहाँ पे बढ़ाना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है उसी से आप अपनी इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। बीजो इज नॉट गुड एट MS Excel. With his hard work, he learns to overcome weakness and turn them into a। अब यहाँ पे बीजो एक व्यक्ति का नाम है जिसे MS Excel जो है अच्छा नहीं लगता है या उसे उतना ज्यादा उसमें काम करने की रुचि नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इसे आप किस में समझेंगे। तो डेफिनेटली उसे अपनी स्ट्रेंथ और ताकत को यहाँ पे बदलना पड़ेगा। जब वो इन चीजों को बदलेगा तभी वो MS Excel में सफल हो पाएगा। द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज and deal with an external environment is known as dash skills। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसके कारण आप बाहरी वातावरण में, बातचीत में, प्रबंधन में, इन सभी चीजों में व्यवहार करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहेवियर यानी कि व्यवहार। आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। डैश इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क एफिशिएंटली एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। यहाँ पे दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्यवहार कौशल इनमें से कौन सा है जो कार्य को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने में और समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधक होना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप किसी भी काम को टाइम पर कर सकते हैं। द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। हम किसी भी समस्या को जो है सुलझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम संघर्ष समाधान कौशल यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही है। रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि रेहाना को एक प्रोजेक्ट मिला है और वो अपने प्रोजेक्ट का काम कर रही है, लेकिन उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, किस रवैये को अपनाना चाहिए ताकि वो इसको सही तरीके से कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक रवैया अगर होगा तो डेफिनेटली रेहाना अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाएगी। अल्पन डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे अल्पन जो है वो सुबह सुबह योगा करता है और खुद को प्रेरित करने के लिए या सीखने के लिए वो यूट्यूब वीडियोस को लगातार देख रहा है। तो इसका एग्जाम्पल किस चीज का है, तो ये सेल्फ मोटिवेशन यानी कि स्व प्रेरण का एग्जाम्पल है। वो किसी और से प्रेरणा नहीं ले रहा है बल्कि खुद इस चीज को इंटरनेट पे सर्च कर रहा है और धीरे धीरे वो योगा क्लासेस में आगे बढ़ रहा है। डैश इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के लिए हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग यानी महत्वपूर्ण सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अच्छे से सोच पाएंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस इज नोन एज डैश प्रोसेस, जब आप दो या दो से अधिक विकल्पों का चयन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उस प्रक्रिया को हम डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना कहते हैं। आप निर्णय तभी ले पाएंगे जब आपका पॉजिटिव सोच यहाँ पर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे निर्णय लेने का कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन, क्योंकि प्रदर्शन आप तभी करते हैं जब आप उस चीज का डिसीजन ले चुके होंगे। नहीं तो बाकी के जो ऑप्शन है समस्या की पहचान करना, विकल्प उत्पन्न करना, निर्णय लागू करना, इन सभी में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब मनु दोस्तों यहाँ पर कोई भी निर्णय लेता है या कोई भी समस्या है तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह से वो सोच लेता है, उसके बाद वो निर्णय लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग यानी महत्वपूर्ण सोच कहेंगे। जब आप बहुत डीप में किसी चीज को बहुत अच्छे से सोचते समझते हैं तो वो फैसला डेफिनेटली आपका सही साबित हो सकता है। रेवती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिस्टिंग द प्रोज एंड कॉन्स, शी फॉलोड डैश प्रोसेस। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला है। अब उसने फायदे और नुकसान ये सब गिनने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला लिया, मतलब कि अब वो उस नौकरी में नहीं जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो दोस्तों इसे हम डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना कहेंगे। उसे नौकरी का ऑफर मिला, उसने उस सभी चीजों को परखा समझा और उसके बाद डिसीजन लिया कि उसे वो नौकरी नहीं करनी है। तो ये उसका निर्णय लेना था यानी कि डिसीजन मेकिंग था। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के यहाँ पर क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए दोस्तों जब आप किसी चीज में टाइम मैनेज कर लेते हैं, अपना सुबह से लेकर शाम तक का एक शेड्यूल बना लेते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कार्यों को समय पर पूरा करें, आप कंप्लीट जो है वो किसी भी टास्क को ऑन टाइम पे कर सकते हैं, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करें, आप डेली कुछ ना कुछ एक गोल बनाए अपना कि हमें ये काम करना है और उसे आप करें डेली। तनाव को कम करें यानी कि आपके मन में कोई भी टेंशन ना हो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो हैं ये समय प्रबंधन के फायदे हैं। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग डैश एट वर्क, अच्छा समय प्रबंधन जो है वो कार्यस्थल पर आपको क्या बेहतर बनने में मदद करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, उसे बेहतर करने में आपको मदद मिल जाती है। द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ डैश टेक्निक, जब आप कार्य पर किसी समय के ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है। तो दोस्तों इसे पोमोडोरो तकनीक कहा जाता है। इसका नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। रहीम जो है दोस्तों वो अपने खाली टाइम में यानी कि लंच ब्रेक में एमएस ऑफिस जो है सीखता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन का एग्जाम्पल है। क्योंकि लंच टाइम इंसान खाता पीता है, आराम करता है, बेफिजूल की बातों में लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप उस टाइम पे भी कुछ नया सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्ट इन द ब्लॉक टाइम, विच मेथड डज द फॉलो। अब भानु जो है वो 25 मिनट का टास्क प्लान करता है, कोई भी टास्क हो, और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वो कभी भी विचलित नहीं होता और अपना काम कंटिन्यू करता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये भी पोमोडोरो का ही एक एग्जाम्पल है जिसे हम टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत देखते हैं। तो इस शब्द को आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज व्हाट स्किल्स। यहाँ पे दोस्तों किसी भी समस्या का अगर आपको समाधान ढूंढना है तो ये कौन सा कौशल कहलाता है? तो इसे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या को सुलझाना, ये कौशल उसे नाम दिया गया है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा समस्या सुलझाने का सही समाधान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ समस्या को पहचानो, समस्याओं को भागों में विभाजित करो, समाधान खोजो, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि समस्या समाधान का कदम नहीं है, तो इसका है सेट टाइमर यानी कि टाइमर लगाएं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट। यहाँ पे पूछा गया कि अगर कोई भी समस्या आपको खोज रहे हैं या उसमें आप खोजने में सक्षम हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपको समस्या सुलझाने में यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिल जाएगी। सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, शी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड वी डू। अब दोस्तों यहाँ पे सोनी के पास एक लैपटॉप है और उसे डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे तैसे उसने कोई सेटिंग वगैरह की होगी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उसे अब क्या करना चाहिए? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे राइट ऑप्शन है ट्राई अनदर वे यानी कि दूसरा तरीका आजमाएं। क्योंकि जब एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हमें बार बार उसमें अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टीव की माँ ने उसे बताया कि मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा है। अब स्टीव को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे क्या चेक करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को पहचानो। पहले चेक करो कि करना क्या है। ऐसा ना हो कि पूरी मिक्सी खोलने के बाद हमें पता चले कि बटन ऑफ थी या फिर जो हमारा प्लग था वो खराब था या सप्लाई नहीं आ रही थी। इसलिए सबसे पहले समस्या को पहचानो, उसके बाद उसमें क्या निराकरण करना है वो हमें सोचना चाहिए। The process of manufacturing has changed due to technology and dash development। यहाँ पे जो विनिर्माण की प्रक्रिया है वो तकनीकी और कौन से विकास के कारण बदल गई है? तो दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक विकास के कारण आपका जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो चेंज हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट MCQs पढ़े हुए हैं। इन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपडेट हो जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।